832 साल हुक्मरानी करने वाली कौम आज इतनी पसमानदा और इतनी बेबस है। क्या कारण है कि आप इतने आज पीड़ित हैं? क्या कारण है कि 800 साल हुकूमत करने वाली ये मुसलमान कौम आज कांग्रेस की गुलामी करने लगी? पता है क्यों? 313 थे तो इत्तेहाद था, लाखों के लश्कर पर भारी थे। आज 35 करोड़ है, सपा कांग्रेस बसपा में बटे हैं। ये कांग्रेस वही है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया था। यहां का मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करता है। बाबरी मस्जिद के उस कातिल को शहीद कराने को वोट करता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। 75 साल हो गए। दिल रोता है असदुद्दीन ओवैसी का। CA-NRC के समय अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ना होते ना तो आज आप यहीं रोड पर बैठे होते, आपकी घर की महिलाएं रोड पर बैठी होती, आपको पता ना चलता कि ये कानून किस लिए। मैं नहीं चाहता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ हो, मेरी जिंदगी भी उनको लग जाए, लेकिन जिस दिन उनको कुछ हो जाएगा, जिस दिन वो नहीं रहेंगे, उस दिन आपकी मौत का कानून संसद के अंदर बन रहा होगा और उसको बताने वाला कोई नहीं होगा। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बीजेपी का एजेंट खेलना बंद करो। एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल दूसरे ने हमसे मांगी। मैंने कहा साहब ये पानी कड़वा है, पीना नहीं। उन्होंने दूसरे से मांगी। ऐसे 100 लोगों में अफवाह फैल गई, पूरे राज्य में अफवाह फैल गई, अरे ये पानी कड़वा है, पीना नहीं। अरे अगर वो मैं पानी पी लेता तो मुझको पता चलता ये पानी कड़वा है ही नहीं। उसी तरीके अगर आप ओवैसी को वोट डाल देते तो आपको पता चल जाता ये बीजेपी का एजेंट है ही नहीं। ये दलाल घूम रहे हैं इंडिया टीवी, NDTV के रूप में आपके दरमियान में, RSS और संघ परिवार के रूप में चले आते हैं। अरे ये ओवैसी है, ये फिरका परस्त की बात करता है, ये कांग्रेस पार्टी है, पप्पू राहुल गांधी आकर कहते ओवैसी आ जाएगा तो फिरका परस्ती बढ़ जाएगी। अरे तुम्हारी बातों को ये पंडित जूते की नोक पर रखता है, चले जाना। ये कांग्रेस वही है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया था। यहां का मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करता है। बाबरी मस्जिद के उस कातिल को शहीद कराने को वोट करता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। हमारे भाई जिनके अंदर लाल खून बहता था, हमारे अंदर भी लाल खून बहता है। हमारे भाई को जिंदा जला दिया गया। ये कांग्रेस परिवार नहीं बोला, उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था गोधरा के दंगे के समय। लेकिन नहीं, कांग्रेस परिवार तो कहता था ठीक है RSS कर रहा भाई। अरे मां है मां, जो RSS की मां ये कांग्रेस पार्टी है, जो आपके दरमियान में आपका वोट तो लेती है, आपका नोट तो लेती है, जब जीत जाती है तो गाड़ी और घोड़ा बनाकर अपना घर भर लेती है। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर यहां पर आया, क्या जरूरत थी कि मैं यहां पर आऊं, क्या जरूरत है? लेकिन जब मैंने देखा कि 832 साल हुक्मरानी करने वाली कौम आज इतनी पसमानदा और इतनी बेबस है, क्या कारण है कि आप इतने आज पीड़ित हैं? क्या कारण है कि 800 साल हुकूमत करने वाली ये मुसलमान कौम आज कांग्रेस की गुलामी करने लगी? पता है क्यों? 313 थे तो इत्तेहाद था, लाखों के लश्कर पर भारी थे। आज 35 करोड़ है, सपा कांग्रेस बसपा में बटे हैं।
मैं गुजरात को आया हूं, ध्यान रखना मेरे भाई, मैं बोलकर चला जाऊंगा। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो ये संघ परिवार के लोग मुझको फोन करके धमकी दे रहे थे कि पंडित तुझको मार देंगे। अरे जा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, किसी के बाप में दम नहीं कि पंडित को मार दे। जब तक अल्लाह ने जिंदा रखा है तब तक कोई नहीं मार सकता। हमारे ओवैसी साहब पर भी उत्तर प्रदेश में गोली चलाई थी 2 आतंकवादियों ने। ऊपर वाले ने ऐसा इंसाफ किया कि उनको जमानत देने वाला जज खुद चला गया, फिर वो जेल में चले गए। बताओ क्या सदुद्दीन ओवैसी के पास पैसे की कोई कमी है? कोई कमी नहीं। एक अकेला तन्हा रातों में आपके दरमियान को आता है, वोट मांगता है कि मुझको नहीं नेता बनाओ, आप खुद नेता बनो। लेकिन आप कहते हो मैं नेता क्यों बनूं, मैं सियासत क्यों करूं? मैं जानता हूं जब गहरी नींद में आदमी सोता है तो जब उसको कोई जगाने आता है तो आदमी कहता है अरे हटो हमको सोने दो। अरे ये तो 75 साल से गुलामी कर रही है कौम, सो रही है कौम, इसको जगाने एक आया है तो लोग तो कहेंगे कि ये एजेंट है। आपके अंदर वो आज भी जज्बात हैं, बस केवल पैदा करने की देरी है। ये वही कौम है ना जिसने 800 साल इस देश पर हुकूमत की है, वही कौम है ना। तो क्या ऐसी चीज है कि आज कांग्रेस की गुलामी करनी पड़ रही है? कोई है नहीं क्या आपके पास? अब है पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान। याद रखो अब हक छीनने की बारी आ गई है। हक मांगने से ना मिले तो उसको छीन लेना चाहिए, और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं अपने हिंदू भाइयों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इज्जत दिलाने का काम मेरा है, तुमको मंच पे बैठाने का काम मेरा है। मैं नीचे उतर जाऊंगा लेकिन तुमको मंच पे बैठा लूंगा। मेरा हिंदू भाई ये कहता है कि वो वैसी केवल मुसलमानों की बात करते हैं, दिल के जज्बात जनता के बीच में रखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं।